अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रईस जाहिद और आज हम अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद है गुलशन बुलारी में। यहाँ पे आपको डेवलपमेंट दिखाने के लिए आए, तो हम चाह रहे हैं कि डिटेल्ड वीडियो आपको दिखाएं कि क्या क्या इस टाइम तैयार हो चुका है। तो सैरिश मेरे साथ मौजूद है, हमारे हैदराबाद ऑफिस के ब्रांच मैनेजर हैं। तो इस टाइम हम गुलशन बुलारी में एंटर हो रहे हैं। हमारे बराबर में मेन मोटरवे M9 चल रही है, ये सर्विस रोड के ऊपर हम मौजूद हैं और लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो हमारी एंट्रेंस बनेगी यहाँ पे गुलशन बुलारी की। सर एक मिनट यहाँ पे रुकिएगा। जी जी। ये जो सामने अगर आप देख रहे हैं कैप्चर हो रहा है, ये सामने सर इंटरचेंज है, थाना बुला खान इंटरचेंज का एग्जैक्ट ऐसा ही है। तो लोगों को बताने के लिए बोला इजी होता है कि जैसे कि आप हैदराबाद के टूल से एग्जैक्ट 24 किलोमीटर आगे आए, PF एयरबेस से आप लेफ्ट टर्न लेंगे तो गुलशन बुलारी आ जाएगा और यही रोड सिंपल सीधा आगे थाना बुला खान इंटरचेंज पे जा रहा है। बिल्कुल जी। तो लोकेशन सबसे पहले सैरिश ने बताई है कि हैदराबाद से काफ़ी करीब है और बुलारी एयरबेस के बिल्कुल बराबर में है। ये हम प्रोजेक्ट में एंटर हुए और एंटर होते ही सबसे पहले देखें राइट साइड पे, तो यहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है। यहाँ से मटेरियल उठाया जा रहा है और जहाँ जहाँ डिमांड होगी वहाँ पे गिराएंगे। और हमारा साइन बोर्ड प्रोजेक्ट का लग चुका है। इस टाइम अगर यहाँ से जूम कर सकते हैं या वैसे आपको वीडियो दिखा देंगे। और इस तरफ चल लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सैरिश के बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ जो घर भी बनाने तक आ जाते हैं लेकिन बिजली मौजूद नहीं होती भाई। और यहाँ पे अपनी अप्रूव्ड PMT लग चुकी है गुलशन बुलारी की। तो ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। और हमारे बराबर में जो प्लॉट मौजूद है, यहाँ पे अम्यूनिटीज आनी है, यहाँ हॉस्पिटल की जगह है, स्कूल की जगह है। और बराबर में जहाँ हाई टेंशन वायर जा रही है, तो हाई टेंशन वायर के नीचे हमने काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो पार्क के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे पार्क बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके बाद फिर हमारा रेजिडेंशियल एरिया शुरू होता है और आगे चलते हैं तो आपको आगे का हाल हवाल देते हैं। अच्छा सैरिश, आप यहाँ पे काफ़ी दिनों बाद आई हैं। बिल्कुल सर। तकरीबन महीना डेढ़ महीना से ज़्यादा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको यहाँ आने के बाद और देखने के बाद क्या तासुरात है आपके? सर मेरे तासुरात ये हैं कि जो हम क्लाइंट्स को बताते थे और जो हमारी मीटिंग्स होती थी उस हवाले से हम कहते थे कि डेवलपमेंट का काम इस तरह करेंगे कि आप लोगों को खुद पता चलेगा। तो सर मैं थोड़े टाइम बाद आई हूँ तो मुझे वाकई में अंदाज़ा हो रहा है जिस तरह की कमिटमेंट की गई थी उस हिसाब से डेवलपमेंट का काम माशाल्लाह इतनी तेज़ी से और इतना अच्छा हो रहा है कि मुझे वाकई में यकीन नहीं आ रहा कि वो कमिटमेंट हमारी फिलअप हो चुकी है। तो अब ये हम कह सकते हैं कि जी वादे का पाबंद जो है वो गुलशन बुलारी है। बिल्कुल सर, जो स्लोगन है उसी के तहत ही काम हो रहा है। बिल्कुल कि बिल्कुल वाकई का। और यहाँ पे आप देखें लेफ्ट साइड पे स्ट्रीट्स तैयार हो चुकी हैं। वापस हम मेन बुलेवार्ड के ऊपर आ चुके हैं। वहाँ जरा हम आपको डेवलपमेंट और PMT दिखाने के लिए गए थे। और सैरिश हमारे ऊपर भी बड़ी लाइबिलिटी होती है कि लोग हमें देख के हमारी कमिटमेंट पे या हमारी बात पे बुकिंग करा रहे होते हैं। और जब हम आके साइड के ऊपर वो कमिटमेंट्स पूरी होते हुए दिखाते हैं हमारे क्लाइंट्स को, तो सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन तो मैं कहता हूँ हमें होती है। बिल्कुल सर, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जो हम उनसे कमिटमेंट कर रहे होते हैं और जो उनको हम ख्वाब दिखा रहे होते हैं कि यहाँ पे आपका फ्यूचर इतना सिक्योर है, सेफ है और बहुत अच्छी ये जो लैंडमार्क है अभी हाईवे के ऊपर गुलशन बुलारी है। तो सर मुझे तो आके बहुत सेटिस्फेक्शन हुई है जो मैं कमिटमेंट लोगों के साथ करती हूँ और जो प्लॉट देती हूँ और जो सिरे ज़मीन के बारे में बताती हूँ कि ये इतनी अच्छी डेवलप होगी। तो सर और हैदराबाद से माशाल्लाह जी आप इस टाइम टॉप अचीवर हैं सेल्स में और बाकी तमाम चीज़ों में। तो सबसे पहले तो आप लोग बड़ा बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, ये अप्रिसिएशन आप लोगों के लिए। अच्छा सैरिश, यहाँ पे अभी हमारे पास क्या क्या एमिनिटीज़ आने वाली हैं और वो यूनिक चीज़ें क्या हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे लोगों का आना और आबाद होना आसान होगा? सर पहली बात तो ये कि जैसे कि अभी हम PF एयरबेस की मिसाल देते हैं कि गुलशन बुलारी PF एयरबेस के साथ बात काट रहा हूँ। ये हम जी लेफ्ट टर्न कर रहे हैं मेन बुलेवार्ड से। मैं चाह रहा हूँ जरा मेन बुलेवार्ड नहीं दिखाएं आपको, बराबर में जो स्ट्रीट्स बन गई हैं वो भी आपको दिखाएं। तो मेरे लेफ्ट पे देखें, राइट पे देखें, आपको इस टाइम प्रॉपर गलियां बनी हुई नजर आएंगी। बिल्कुल कंटिन्यू करें सर। सर मैं ये कह रही थी कि हम क्या हवाला देते हैं कि गुलशन बुलारी का जो प्रोजेक्ट है वो PF एयरबेस के साथ है, लेकिन मैं फर्दर फ्यूचर के अंदर आपको बताऊंगी लोग इसका हवाला देंगे कि गुलशन बुलारी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कॉटेज इंडस्ट्री भी है, क्रेडिट कॉलेज भी है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी है। ये हाईवे का एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, लोगों को यहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा। यहाँ पे एक सोसाइटी जो डेवलप करेगी ना सर, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें आज बड़े नाम है मेन मोटरवे M9 पे, बहरिया टाउन है, DHA है। लोग उनकी एग्जांपल देते हैं कि भाई बहरिया से हमारा प्रोजेक्ट इतना दूर है या DHA से इतना दूर है। तो इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि लोग गुलशन बुलारी को लैंडमार्क बना के एग्जांपल देंगे कि गुलशन बुलारी से इतने फासले पे हमें ये चीज़ें ला रहे हैं। बिल्कुल सर ऐसा ही होगा। तो सैरिश यहाँ पे अभी गुलशन बुलारी में आप क्या दे रहे हैं, क्या मिल रहा है, किस प्राइस में मिल रहा है? सर मैं पहले एक बात आपको बताऊं कि हमने 80 स्क्वायर यार्ड वाले ना पहले एक ब्लॉक था वो सोल्ड किया, फिर माशाल्लाह सेकंड ब्लॉक आया वो सोल्ड किया, अब थर्ड ब्लॉक आ गया L2 के नाम से। बिल्कुल। जो कि 4,40,000 रुपए का है, 6,000 महाना पे।
और इसी ब्लॉक में ही हमारी वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी इसी के अंदर है, जो कि अफोर्डेबल, जिन लोगों के लिए अफोर्डेबल हो उन्हीं के नियरेस्ट ऐसा हम लोग स्किल डेवलपमेंट सेंटर ला रहे हैं, ताकि उनके बच्चे, उनके जो भी लोग हैं वो अच्छे से इसके अंदर तरक्की करें और उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर। बिल्कुल सैरिश, ये मैं कहता हूँ बेसिक चीज़ होती है कि किसी भी जगह पे जाके आबाद होने के लिए, कि वहाँ पे आपके पास क्या मौके हैं, आप वहाँ पे जाके कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, तो वो चीज़ें इंशाल्लाह यहाँ पे पूरी हो रही हैं। यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री भी आएगी, कैरेट कॉलेज भी आएगा, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, जो इंशाल्लाह आपको तमाम स्किल्स सिखाई जाएंगी, इस काबिल किया जाएगा कि आप यहाँ पे आके अपना जो है, जो भी आपका जो भी इंटरेस्ट है आपका, आप वो यहाँ स्किल सीखें और स्किल को यूटिलाइज करें। यूटिलाइज करने के लिए भी मौके दिए जाएंगे। बिल्कुल सर। तो वो चीज़ें करें और आप यहाँ पे आके अपना रोजगार कमाएं और यहाँ के आबाद हों। बराबर में हाउसिंग की डिमांड पहले से मौजूद है माशाल्लाह। एयरबेस है बहुत बड़ी, इंडस्ट्रियल सिटी है बहुत बड़ा, और आगे ग्रोथ हमारी सारी अगले 5-10 सालों में मेन मोटर अमरान की तरफ ही होनी है। अच्छा, यहाँ पे रुक के जरा मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये है जी हमारा मेन बुलेवार्ड, राइट साइड पे मेन गेट तक जरा जूम करें, मेन सर्विस रोड तक, कि अच्छा खासा ट्रैवल करके हम आ चुके हैं। तो ये मेन जो हमारा बुलेवार्ड है वो भी अच्छा खासा तैयार हो चुका है, प्रॉपर कॉम्पैक्शन हो चुकी है। जो लेफ्ट साइड की स्ट्रीट थी वो हमने आपको दिखाई, अब हम आ चुके हैं राइट साइड पे। तो ये गलियाँ भी माशाल्लाह काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी हैं, और इंशाल्लाह हम इस काबिल हो चुके हैं कि अब हम क्लाइंट्स को यहाँ पे विजिट भी करा सकते हैं। बहुत दफ़ा हमारे क्लाइंट हमसे रिक्वेस्ट करते थे आज से 6 महीने पहले कि भाई हमें चल के साइट दिखाएं, तो हम उन्हें कहते थे कि आप जरा सब्र करें, हमें जरा साइट डेवलप करने दें, क्योंकि 5 साल का प्रोजेक्ट है। ऐसा तो है नहीं कि हमने पहले से सब कुछ डेवलप कर लिया है और आप चले हम आपको दिखा के आते हैं और फिर भी 0% पे देंगे। हाँ। तो लोगों को जरा समझने की जरूरत होती है कि अगर हम 0% पे उस टाइम दे रहे थे तो उसकी वजह ये थी कि हम उस टाइम डेवलपमेंट शुरू कर रहे थे। लेकिन आज हम स्टेज पे आ चुके हैं कि आज आप आएँ, यहाँ देखें और आपका दिल खुश होगा कि आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट की है वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुका है। बिल्कुल सर, सेल करने वालों का दिल खुश हो गया है, जिन लोगों ने लिए उनका दिल कितना खुश होगा No कि जब doubt। वो आके खुद देखेंगे कि कितनी अच्छी डेवलपमेंट हो गई है और बिल्डर कितना सिंसियरिटी से काम कर रहा है और क्या क्या चीज़ें लेकर आ रहा है। इनके लिए सबसे बड़ी बात ये कि क्योंकि सर नॉर्मली प्रोजेक्ट के अंदर ना कोई उनके लिए क्या मेन इंपॉर्टेंट होता है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये 3 बेसिक नीड्स होती हैं कि यार एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल, ये 3 चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो मजीद एमिनिटीज़ जितनी अच्छी हैं उस हवाले से तो सर ये नो डाउट बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अच्छा सैरिश, यहाँ पे हमारे पास कमर्शियल प्लॉट भी हैं और कमर्शियल प्लॉट हमारे मेन बुलेवार्ड के ऊपर है। बिल्कुल सर। तो उसके वाले से भी बताएं कि कमर्शियल प्लॉट कैसे ले सकते हैं और क्या प्राइसेस हैं। सर कमर्शियल प्लॉट के हमारे पास 2 साइजेस हैं अभी, 180 गज स्क्वायर यार्ड के ऊपर है और एक 150 गज स्क्वायर यार्ड के ऊपर है। ठीक है, 180 गज वाला भी बुक करवा सकते हैं, 150 गज वाला भी बुक करवा सकते हैं। 150 गज वाला आपको 16,50,000 रुपये का पड़ेगा। इसकी डाउन पेमेंट 1 से 1.5 लाख रुपए अगर मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर बात करें तो वो कस्टमाइज स्केचुअल भी बनाया जा सकता है, लेकिन मिनिमम 20,000 होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये इंस्टॉलमेंट शेड्यूल है कमर्शियल प्लॉट का, और कमर्शियल प्लॉट के अपने फायदे होते हैं। बिल्कुल सर। कि आप वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे ऐसा होता है कि यहाँ पे साफ सारे फूड आउटलेट भी आने हैं, बैंक्स भी आनी है, तो आपके पास 150 गज का एक बड़ा साइज है। तो आप ग्राउंड फ्लोर का पूरा एक शोरूम बनाए तो वो आपसे वो रेंट आउट हो जाएगा, कोई बड़ी चेन ले लेगी। आप चाहते हैं कि भाई एक बड़ा शोरूम नहीं बनाना, आप मल्टीपल शॉप्स बनाएं, 3 से 4 शॉप आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी बड़ी होंगी। और इसके साथ आपको ऊपर मल्टी स्टोरी अप्रूवल मिल रहा है तो आप मेज़नाइन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक बनाएं। तो उस पर भी आप चाहें तो अपार्टमेंट बनाएं, चाहें तो ऑफिसेज बनाएं, जो उस टाइम की डिमांड हो उसके हिसाब से एज अ बिल्डर आप काम करें और आपकी बड़ी अच्छी विजिबिलिटी बनती है। और मैं कहूँगा उन लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन है जो एक रेंटल इनकम हासिल करना चाहते हैं ना, कि शुरू में कुछ इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद वो और उनके बच्चे जिंदगी भर खाते रहें वो रेंटल इनकम। तो उन लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन है कि कितने यूनिट बनेंगे। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा, एक 150 गज पे आप मेरे ख्याल 7 से 8 यूनिट बना सकते हैं इजीली, बना मिनिमम, इससे ज्यादा बना सकते हैं। तो आपको ये मौका मिलता है कि आप बाद में रेंट आउट करें और उसका जो रेंट है मल्टीपल यूनिट्स का वो आपको मिलता रहेगा और आप जो है वो उसको यूटिलाइज करते रहें। तो ये हम आ चुके हैं जी, हमारा यहाँ पे साइट ऑफिस कह लें या अभी वेयर हाउस कह लें, वो बन चुका है। प्रॉपर एक बड़ा साइट ऑफिस अभी साइट के ऊपर बनना है, लेकिन ये जो हमारा स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है अभी उनके लिए कुछ जगह चाहिए होती है, जो ज़रूरी सामान होता है वो रखने के लिए जगह चाहिए होती है। तो इस टाइम हम माशाल्लाह इस काबिल हो चुके हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हम बना चुके हैं। तो सैरिश, हमारा ऑफिस कैसे बुकिंग करा सकते हैं, कहाँ पे? ये माशाल्लाह जी हमारी बाकी टीम इस टाइम ज़रा इंजॉय कर रही है। सर हमारा ऑफिस मेन ऑटोबान, हैदराबाद वाला ऑफिस मेन ऑटोबान रोड पर है, महमूद गार्डन के अपोजिट ब्रॉडवे पिज़्ज़ा के साथ फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है। सेकंड अगर हम कराची के ऑफिस की बात करें तो कराची गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पर है, बैतल मुकर्रर मस्जिद से थोड़ा सा आगे पंजाब बोर्ड के जो पंजाब बैंक के साथ फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है। जी बिल्कुल।
तो ऑफिस की लोकेशन और तमाम चीज़ें आपको टीम के नंबर भी मिल जाएंगे, तो जल्द से जल्द रब्ता करें। आप लोगों ने देख लिया कि पिछले जब से हमने वीडियो स्टार्ट की हम ड्राइव कर रहे थे और आपको तमाम स्ट्रीट्स दिखा रहे थे। बिल्कुल। तो अभी भी कुछ गलियाँ ऐसी हैं जो अभी भी डेवलप हो रही हैं, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रहेगी तो आगे आने वाले दिनों में भी आपको दिखाते रहेंगे। तो वीडियो को अभी एंड करें। बिल्कुल सर। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी, हमारे वो तमाम क्लाइंट्स जो हम पे ट्रस्ट कर चुके हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और वो तमाम क्लाइंट जो आएंगे फ्यूचर में, आप लोगों को बहुत शुक्रिया कि आप लोग रईस मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म चूज़ करते हैं और हमारी सर्विसेज आपको पसंद भी आती है, और हम अपनी कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज हम आपको देने की कोशिश करें। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।